आज हम लोग बात करें एक रेयर डिजीज़ एमाइलोइडोसिस के बारे में। एमाइलोइडोसिस एक बीमारी है जिसमें कि शरीर में एबनॉर्मल प्रोटीन्स बनने लगते हैं और वो प्रोटीन जाकर शरीर के विभिन्न अंगों को हार्ट, किडनी, ब्रेन इसमें जाकर जमा हो जाते हैं और उस ऑर्गन के फंक्शन या जैसे बोला जाए हार्ट के फंक्शन या किडनी के फंक्शन में खराबी लाते हैं। ये बीमारी का पकड़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है। चूँकि ये रेयर है, इसके बारे में लोगों को कम पता है, चाहे वो मरीज़ हों, चाहे डॉक्टर हों, इसकी अवेयरनेस थोड़ी कम है। और अभी धीरे-धीरे रिसर्च में और इसकी जानकारी धीरे-धीरे हम लोगों को मिल ही रही है। मेडिकल साइंस इसमें अभी धीरे-धीरे अग्रसर हो रहा है, तो इसकी डायग्नोसिस और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट, ये सब अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस में है मेडिकल साइंस में, इसलिए इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आज आप लोग ये वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास एक पेशेंट आई थी, उनको हमने इकोकार्डियोग्राफी, जो कि एक सिंपल इको का टेस्ट है जिसमें जो हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें ये पहली बार सस्पेक्ट किया गया कि हाँ, इस पेशेंट को कार्डियक एमाइलोइडोसिस हो सकती है। और वहाँ से फिर आगे हमने इनका स्पेशल ब्लड टेस्ट, बोन मैरो बायोप्सी, कार्डियक एमआरआई से इस बीमारी को कंफर्म किया और उसका फिर सही उपचार किया। मेरा नाम आकाश कुमार सिंह है। मेरी मदर 2024 में सांस लेने में दिक्कत थोड़ी उनको महसूस हुई अचानक एक रात को, और वो दिक्कत करीब आधे घंटे तक रही। उससे पहले उनका शरीर कुछ महीनों से फूला फूला टाइप का और सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। तो वो ब्रीथलेसनेस के बाद फिर हम लोगों ने लोकल पटना में ही जांच कराया। जांच के दौरान जब अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो उनको पानी जैसा महसूस हुआ अराउंड द लंग्स और चेस्ट, और रिपोर्ट में भी आया फिर एक्सरे में भी पानी जैसा कुछ है। तो हम लोग एक हॉस्पिटल में एडमिट कराए पटना में, और वहाँ पे 7-8 दिन एडमिट रहे। इन बिटवीन सारे टेस्ट हुए और पानी को पीछे से वो निकाल कर के फिर पानी की जांच करी गई। उसमें भी कुछ वैसा रिपोर्ट्स आया नहीं जिससे कि डॉक्टर्स को कुछ डायग्नोस हो पाए डिजीज़ का वहाँ पे। और फिर डिस्चार्ज के बाद 1 वीक के बाद फिर फॉलोअप लिया गया, और बट उसके बाद भी एक दिन अचानक फिर से 10 दिन बाद ही डिस्चार्ज के ब्रीथलेसनेस का फीलिंग हुआ। तो उसके बाद हम लोग फिर और जगह दिखाए, और दिखाने के बाद सबसे पहले मैं मेदांता में मिला श्रद्धा रंजन मैम से, जो कि मेरी मदर के डायग्नोसिस में बहुत ही पिवोटल रोल रहा उनका। और मैम ने खुद से इको किया, देखा, और प्रिस्क्रिप्शन पे एक डिजीज़ का नाम लिखा जो एमाइलोइडोसिस है, और उससे रिलेटेड फिर सारे टेस्ट उन्होंने प्रिस्क्राइब किए। और फाइनली वो सारे टेस्ट में सब कुछ पॉजिटिव आया एंड डायग्नोसिस कंफर्म हुआ। तो उसके बाद मैम ने हमें डॉक्टर अमरेंद्र अमर सर से फर्दर मैनेजमेंट के लिए रेफ़र किया। नीता जी हमारे पास जब आई थी तो वो काफ़ी समस्याग्रस्त थी। सांस की तकलीफ़ हो रही थी, चेहरे पे सूजन, कई जगह स्किन पे धब्बे थे और साथ में कमज़ोरी, ये सारी तकलीफ़ें थीं। और पटना में ही दूसरे अस्पतालों में उन्होंने अपने आप को दिखवाया था। अच्छी बात यह है कि उनका बेटा काफ़ी सजग रहा और उन्हें ऐसा लगा कि डायग्नोसिस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं डॉक्टर, तो फिर वो मेदांता लेकर के आए। और जितनी जांचें हुई उसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है, जो संशय होता है डॉक्टरों को कि ये बीमारी कुछ और तो नहीं है, इस तरीके का संशय हमारे यहाँ के डॉक्टर्स की टीम को हुआ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे पल्मोनरी मेडिसिन में दिखाया, फिर नेफ्रोलॉजी में दिखाया, और वहाँ से एक एक कर एक्सक्लूड होता गया कि शायद उनकी सूजन या जो छाती में पानी या कुछ और जो है, ना तो वो किडनी की वजह से है, ना तो वो सांस की तकलीफ़ की वजह से है, किसी फेफड़े की बीमारी की वजह से नहीं है, ये कुछ और है। और वहाँ से वो कार्डियोलॉजी में गई। कार्डियोलॉजी में डॉक्टर श्रद्धा ने इनको बहुत ही सूक्ष्म तरीके से देखा, बड़ा ही डिटेल्ड वे में देखा, और पाया कि शायद ये एक रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी एक कंडीशन है जिसमें हार्ट के मसल्स जो हैं वो ठीक से फंक्शन नहीं करते।
ये हो सकता है और कहीं ये एमाइलोइडोसिस तो नहीं है। वहाँ से फिर उनका इको हुआ, फिर एमआरआई हुआ और कई प्रकार की जांचें हुई जिनसे ये पता चला कि इनको कार्डियक एमाइलोइडोसिस है। कार्डियक एमाइलोइडोसिस कोई कॉमन कंडीशन नहीं है, ये आम तौर पे बहुत ही सामान्य बीमारी नहीं है जिसको कि तुरंत डायग्नोज कर लिया जाए और इसमें देर लगती ही लगती है। ये जो एमाइलोइडोसिस है वो कई प्रकार की होती है, जिसमें कि लाइट चेन एमाइलोइडोसिस जो कि एक माइलोमा के मल्टीपल माइलोमा या प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर है उसके स्पेक्ट्रम में आता है। और एक जो है वो एमाइलोइडोसिस ऐसी होती है जिसमें लाइट चेन का इन्वॉल्वमेंट ना होकर के दूसरे प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो दो तरीके के एमाइलोइडोसिस जनरली मिलते हैं। इसमें इनका लाइट चेन एमाइलोइडोसिस था, इसीलिए इनकी बोन मैरो बायोप्सी भी की गई और कई तरीके के ब्लड पैरामीटर्स हुए जो कि ये बता रहे थे कि इनकी लाइट चेन डिजीज ही है। और लेटेस्ट दवाइयों के साथ इनका इलाज शुरू हुआ। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ़ रही पर धीरे धीरे इनके कार्डियक फंक्शन इम्प्रूव होते गए। जो चीज़ें पहले इनकी ब्लड पैरामीटर्स काफ़ी गड़बड़ थे, लाइट चेन रेशियो, कापा लैम्डा रेशियो हम लोग बोलते हैं, वो काफ़ी डिरेंज था, वो इम्प्रूव हुआ, नॉर्मलाइज हो गया। इनका कार्डियक फंक्शन इम्प्रूव हुआ, सांस की तकलीफ़ कम हुई, जो स्किन पे धब्बे थे वो बेटर हो गए और लगभग अब साल भर वो पूरा कर चुकी हैं ट्रीटमेंट। और हमारी पूरी टीम काफ़ी इस बात से काफ़ी संतुष्ट है कि उनकी समुचित जांच और समुचित इलाज मेदांता पटना में किया गया। एक टीम वर्क, टीम एफर्ट, घर वालों के प्रयास से अभी वो स्वस्थ हैं और हम आशा और कामना करते हैं कि वो आने वाले समय में भी स्वस्थ रहेंगे। हमने ट्रीटमेंट अराउंड फरवरी 2024 में स्टार्ट किया और ये वीडियो जो आज बन रहा है दिसंबर 2024 में, तो इस पीरियड ये ट्रीटमेंट का ही पीरियड रहा। और आज के डेट में मैं ये कह पा रहा हूँ कि मेरी मदर का जो स्थिति था अराउंड 2023-24 के इनिशियल मंथ्स में और आज जो है उसमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट है। वो अच्छे से पहले सो नहीं पाती थी सांस की कमी के मतलब ब्रीथलेसनेस के कारण, और अभी वो अच्छे से सो पा रही हैं, अपना सारा काम कर रही हैं। और ये एक तरीके का एमाइलोइडोसिस बोन मैरो के में प्रॉब्लम के कारण है। सो ये बहुत ही रेयर डिजीज़ था जिसको श्रद्धा मैम ने डायग्नोसिस की और अमरेंद्र सर के इतने अच्छे कुशल ट्रीटमेंट थे। मेरी मदर आज के डेट में पहले से बहुत ही इम्प्रूव्ड है और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ट्रीटमेंट का।